ये कहानी है पिंकी और राधा की। राधा अपनी बेटी पिंकी को देख के बहुत ही अफसुर्दा होती है। राधा अपनी बेटी पिंकी से कहती है, अरे बेटा, तुम मुझे बहुत ही परेशान नजर आ रही हो। क्या हुआ? कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? कोई चीज है तो अरे माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आपको पता है, मेरे सारे दोस्त न्यू ईयर पे बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और मेरे पास न ढंग के कपड़े हैं न खाने के लिए कुछ लेके जाने के लिए। बस इसी वजह से मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। और आपसे क्या कहूँ। अरे मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, तुझे बिल्कुल भी चिंता होने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरे लिए अच्छे कपड़े भी बनवाएगी न्यू ईयर पे और तुझे अच्छी मिठाइयाँ भी बना के देगी। बस बेटा, तेरे बाबूजी आते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि उसने हो सकता है कुछ ना कुछ कमाई की हो आज की। जरा आने दे, मैं पूछती हूँ। अरे माँ, बाबूजी से क्या पूछोगी? मैंने अभी देखा था उन्हें बाहर और वो काम बगैर ऐसे ही आ रहे थे, बड़े ही चिंतित थे। तो आप उनसे क्या मांगेंगी? मेरे लिए तो किसी के पास कुछ होता ही नहीं है। अरे अरे, तुम दोनों माँ बेटी क्यों लड़ रही हो? अरे इस बुढ़ापे में भी क्या तुम दोनों की मैं लड़ाई ही देखूं? क्या हो गया है तुम दोनों को? समझ में नहीं आ रही है क्या तुम दोनों के बात? अरे कमाने गया था लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ हाँ, तुम तो बस कमाने के लिए जाते हो और खाली हाथ आ जाते हो। ऐसी जिंदगी चल रही है मेरी और मेरी बेटी की। बस तुमसे तो यही उम्मीद है। बस जाओ और तुम जाके अपना काम करो, क्योंकि हमें तो तुमसे कोई उम्मीद है नहीं। तुम्हें नहीं पता कि बच्ची क्या कपड़े और खाने मिठाई की तैयारी करनी है? न्यू ईयर है। अरे क्या हो गया है? मेरी वजह से आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? मेरी वजह से आप दोनों को लड़ने की कतई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके यहाँ वहाँ से करके मैं अच्छा पहन भी लूंगी और खा भी लूंगी। अरे वो जाने खैर है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी VIP पार्टी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतने में राहुल भागता हुआ, धड़पड़ाता हुआ गली से गुजर रहा था और पिंकी उसे देख के वहीं पे रुक गई और कहती है, अरे 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 रुको रुको रुको, क्या हो गया है? तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो और इतनी हड़बड़ाहट में क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया? कोई बिरयानी शिरयानी बट रही है क्या? हाँ, मुझे भी बता दो कहाँ पे बट रही है। और हाँ, तुम इस तरह से भाग रहे हो, मुझे तो तुम पे हंसी आ रही है। देखा नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई चोर लगे हुए, कोई डकैत लगे, कोई कुत्ते डाकू लगे हुए। बस बस बस, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बोलो, क्यों भाग रहे थे? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई वजह है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस तरह से भागने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें वहाँ पे कल देखा था अपनी फ्रेंड के साथ बात करते हुए। पार्टी है ना? बताओ बताओ, न्यू ईयर पार्टी में क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हो। काश मैं भी वहाँ हूँ। और यहाँ पे बड़े ही जोर शोर से पार्टी हो रही होती है। अरे बड़े मजे मजे के गाने और खाने पीने लगे हुए थे। राहुल और यहाँ पे रिंकी तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि ये पार्टी न्यू ईयर की थी और सारे दोस्त यार एंजॉय कर रहे थे खूब मजे से। यहाँ पे राहुल पिंकी को कहता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें यहाँ पे आने से। तुम तो मुझे यहाँ पे आसपास भटकती हुई भी नजर ना आओ, समझे? और तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया और यहाँ पे लेने के लिए क्या आई हो? चलो यहाँ से अपने गंदे कपड़े और बदबूदार जिस्म लेके यहाँ से दफा हो जाओ। तुम हमारे काबिल नहीं हो, समझी? और बड़ा हंस रही थी ना हम पे, देख रहे हो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम पार्टी को, और तुम तो बस यहाँ पे देखते ही रह जाओगी। अरे दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी से। हंस रही थी ना मुझ पे, आज के बाद तुम बिल्कुल भी हंसोगी नहीं, ठीक है? और हाँ, दूर यहाँ पे डस्टबिन में हमने खाना पीना बचा हुआ खाना छोड़ा था, थोड़ा बहुत अगर दिल करता है तो खा के चली जा। इतने में पिंकी अपनी माँ को आके कहती है, सारी पार्टी की दास्तान सुनाती है। पिंकी की माँ ये सारी बातें सुन के बहुत ही चिंतित हो जाती है कि उसकी बेटी की उसके गरीबी की वजह से इतनी ज़्यादा इंसल्ट होती जा रही है। पिंकी की माँ अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी माँ भी जिंदा है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे घर का रोज का खाना पीना भी हो और तेरे कपड़े और अच्छी पार्टी भी हो जाए। मेरे दिमाग में एक बात आई है बेटा, क्यों ना हम दाल चावल की रेहड़ी लगा ले? दाल चावल मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। मेरी समझ में ये आ रहा है माँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आपको एक जगह पे बताऊंगी जहाँ पे हम दाल चावल की रेहड़ी लगा सकते हैं और न्यू ईयर पे तो दाल चावल बहुत ही बिकेंगे।
क्योंकि आप बहुत मजेदार बनाती हो वो भी घर के चावल। अरे भाग्यवान, बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस काम के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं किस्तों पे एक रेडी ला के तुम्हें दे देता हूँ और तुम अच्छे से दाल चावल बना के सेल करो। हम सब मिलके अपनी पिंकी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अरे पहली बार तो तुमने कोई अच्छी बात कह दी है। हाँ ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मानूंगी और मानने के लिए तैयार भी हो जाऊंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम रेडी का इंतजाम करो और मैं क्या करूंगी, मैं अच्छे से दाल चावल बना के सेल पे लगा दूंगी और मैं और पिंकी दोनों उस दाल चावल को सेल करने के लिए हम बाहर रोड पे चले जाएंगे। हाँ माँ, ये बात आप दोनों की मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। माँ, मुझे एक जगह ऐसी पता है जहाँ पे न्यू ईयर की लोगों की पार्टियाँ होती हैं। वहाँ पे हम अपने दाल चावल जब लगाएंगे ना, यम यम, लोग तो खाते के खाते रह जाएंगे। देखना हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी। ठीक है माँ? इतने में पिंकी यहाँ पे एक रोड पे आती है और सड़क किनारे यहाँ पे दरख्त के नीचे बैठ के अपनी माँ को कहती है कि माँ, यहाँ पे हम लोग दाल चावल की रेडी लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेल होगी। पिंकी की माँ इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हो जाती है और पिंकी को कहती है कि हाँ, वो इस जगह में बिल्कुल रेडी है रेडी लगाने के लिए। सारे बहुत खुश होते हैं। पिंकी और पिंकी की माँ दोनों ही बहुत एक्साइटेड होते हैं दाल चावल को सेल करने के लिए, क्योंकि पिंकी की माँ रागिनी दाल चावल तो बहुत ही अच्छे से बनाती है। बस अब इसको सेल करना और लोगों को बुलाना एक मेन मकसद होता है। पिंकी और राधा दोनों खुश होती है इस बात को लेकर कि अब उनकी जिंदगी में जितनी भी कठिनाई है वो सारी खत्म हो जाएंगी। दाल चावल बेच के वो मेहनत मजदूरी करके अपना और पिंकी का पेट भी पालेगी और एक अच्छा सा घर भी खरीदेगी। अब देखते हैं कि इनका क्या होता है। यहाँ पे पिंकी और राधा एक रेड़ी के नीचे अपनी दुकान खोल लेती है और यहाँ पे जोर जोर से लोगों को आवाजें देती हैं और कहती हैं कि आ जाओ दाल चावल ले लो, बहुत ही मजे के दाल चावल है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, वन बाय वन आके यहाँ पे पिंकी और उसकी माँ राधा के दाल चावल खाते हैं। दाल चावल इतने खुशबूदार होते हैं कि लोग दूर दूर तक आते हैं, बड़े मजे से दाल चावल लेके दाल चावल को एंजॉय करते हैं। पिंकी और उसकी माँ ये दोनों चीजें देख के बहुत खुश होती हैं कि उनके दाल चावल अब सेल होने जा रहे हैं। सारे खुशी खुशी एक साथ वो अपनी कामयाबी को देखती हैं और इसी तरह से मेहनत करती हैं और कहती हैं, बस इतार से चटपटे से दाल चावल ले लो, अचार वाले दाल चावल, मजे मजे के दाल चावल ले लो। बस ये इनका नारा होता है। सुबह शुरू होती है और शाम में दाल चावल ख़त्म करके दोनों माँ बेटियाँ अच्छे खासे पैसे कमा के मेहनत मजदूरी करके अपने घर राजी खुशी चली जाती हैं। ये होती है एक गरीब का नया साल।